गणेश सिंह ध्रुव का जन्म 18 सितंबर 1974 को हुआ। उनका बचपन गरीबी में बीता। उस समय जीविका चलाने के लिए 10 साल की छोटी सी उम्र में छोटी छोटी दुकानें खोल व्यवसाय करने लगे। उन्होंने अपनी छुपी हुई कला को पहला शौक बनाया और गणेश दुर्गा की मूर्तियां बनाकर उन्हें उत्सवों में बेचने लगे। फिर उसी को अपना व्यवसाय बनाया। आर्थिक तंगी के उस दौर में अपनी पढ़ाई 12वीं तक पूरी की। गणेश सिंह के पिता धर्मू सिंह ध्रुव, जो कि 35 सालों तक पार्षद भी रहे थे, संघर्षों से भरा जीवन जीने वाले गणेश सिंह ध्रुव ने कभी हार नहीं मानी और वार्ड में होने वाली गतिविधियों में शामिल होने लगे। जनसेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए लोग गणेश सिंह ध्रुव को अपना नेता देखने लगे। लेकिन राजनीति में इनके शुरुआती दौर की बात करें, साल 1986 में शाला नायक के चुनाव में विजयी हुए और राजनीतिक जीवन का आरंभ हुआ। लोगों का समर्थन गणेश ध्रुव को मिलने लगा और 1994 में नगर पालिका के चुनावों का संचालन किया और कांग्रेस से जुड़े। 1994 में रायपुर जिला युवा कांग्रेस के जिला सचिव बने। फिर राजनीति में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1998-99 में नगर पालिका में पार्षद का चुनाव जीत कर आए और 1999 से लगातार 2013 तक 3 बार पार्षद रहे। 1997 में आदिवासी विकास परिषद का जिला संयोजक बनाया गया। 2017 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश सचिव बने और जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी, तब गणेश सिंह ध्रुव के जनसेवा और पार्टी के प्रति निष्ठा भावना का सम्मान करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें निगम मंडल में स्थान देते हुए छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य के रूप में मौका दिया। हमारे भाई गणेश ध्रुव जी, जो कि भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के एक उभरते नेता और बहुत इनके कार्यकाल में जब नगर पालिका उपाध्यक्ष भी रहे ये, और राजनीतिक जीवन का बहुत अच्छा रहा है। भाटापारा में सभी समाज, सभी वर्गों में इनकी अच्छी पैठ है। हम तो बचपन से इनको जान रहे हैं और आदरणीय दाऊ जी को हम दिल से साधुवाद धन्यवाद देते हैं, जिनको अभी इतने बड़े पद में बैठाया, जो कि हमारा क्षेत्र का गौरव है। हमारे भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत गौरव की बात है। ये बलौदाबाजार जिले से निकले हमारे बड़े भैया आदरणीय गणेश ध्रुव जिला प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी है बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे है। अनुसूचित जनजाति आयोग के जो सदस्य बनाए हैं, हम बहुत ही बलौदाबाजार जिला के पूरा आदिवासी समाज बहुत गौरवान्वित हन और आने वाला भविष्य हम चाहतन कि हमारे बड़े भैया गणेश ध्रुव ला जिम्मेदारी पूर्वक जो निर्वहन करत है और अच्छा मुकाम मिले, हम यही आशा विश्वास करत हन। हमारे मुखिया जी भूपेश बघेल, माननीय मोहन मरकाम जी, माननीय अमरजीत भगत जी, हमारे छत्तीसगढ़ आयोग के जनजाति सदस्य गणेश भैया ला बहुत बड़े जिम्मेदारी दिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय छत्तीसगढ़। वही सामाजिक दृष्टिकोण से आदिवासी समाज के उत्थान के लिए लगातार काम किया, जिसके चलते 2010 से 2021 तक आदिवासी समाज के मां मावली महासभा के संयोजक के रूप में भी काम किया। 2018 में आदिवासी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बने। 2019 में सर्व आदिवासी समाज के संभागीय प्रांताध्यक्ष रहे। वहीं आदिवासी विकास परिषद में रायपुर संभाग के अध्यक्ष पद पर भी रहे। कृषि से उनका गहरा संबंध है और वो आज भी खेती किसानी कर अपने कृषक परिवार होने का कर्म निभाते हैं। वहीं खेल के क्षेत्र में काम करते हुए 1992 में खेल परिषद भाटापारा के अध्यक्ष पद पर रहे। सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान देते हुए 1994 में छत्तीसगढ़ लोक कला मंच से 2014 तक सदस्य बनकर जिम्मेदारी निभाई। वहीं कांग्रेस सरकार का भरोसा जीतते हुए 2020 में असम चुनाव में विधानसभा का प्रभारी भी बनाया। 2021 में मथुरा जिला पंचायत चुनाव में प्रभारी बनाया गया था। चाहूंगा कि इसी प्रकार ये प्रगति करके एक अच्छे स्थान को प्राप्त करे और आदिवासी समाज में पढ़े लिखे और ऐसे अच्छे नौजवान की बहुत जरूरत है, जो समाज को भी प्रदेश को भी एक अच्छी दिशा दिखा सके। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं चाहूंगा कि गणेश ध्रुव जहां भी रहे बहुत अच्छा नाम कमाए और अपने पीछे अपनी एक छाप छोड़े, जो लोग उदाहरण बने। नीचे स्तर से आज समाज का प्रमुख बनकर आज पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे आदिवासी समाज और हमारे पिछड़े समाज और यहाँ के हमारे छत्तीसगढ़ी समाज के लिए, जहाँ भी हमारे छत्तीसगढ़ वासी के लिए जो शोषण होते हैं उसका आवाज़ को खुलकर उठाते हैं और हम हमारे क्षेत्र में हम उसको विधायक बनकर देखना चाहते हैं। जो भी शहर का काम, जो भी समस्या थी बोलते थे तो करते थे। वार्ड में सभी काम के लिए कहीं मना नहीं करते थे। आज आते हैं जो भी शहर का काम, जो भी समस्या थी बोलते थे तो करते थे। वार्ड में सभी काम के लिए कहीं मना नहीं करते थे। आज भूपेश बघेल जी ने जो इनको पद दिया, सदस्य बनाया है
आदिवासी समाज के सदस्य बने हैं, उसके लिए माननीय भूपेश बघेल को मैं धन्यवाद करता हूँ। वहीं उनकी बहनें बताती हैं कि गणेश ध्रुव ने काफी संघर्षों के साथ जीवन यापन किया, लेकिन उन्होंने हार कभी नहीं मानी और समाज के साथ प्रदेश में उच्च स्थान बनाया। वहीं पत्नी की माने तो अपने पति गणेश ध्रुव के काम से बहुत प्रभावित हैं। उन्होंने न सिर्फ परिवार को संभाला, बल्कि उन्हें भी शादी के बाद पढ़ाने के लिए मोटिवेट किया, शिक्षा पर ध्यान दिया, चुनावी मैदान में भी उतारा। वहीं महिलाओं के संगठन खोलने के लिए प्रोत्साहित भी किया। उनके बारे में ये कहा जाता है कि सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ वो एक पारिवारिक व्यक्ति भी हैं, जो अपने परिवार की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाते हैं। धीरे धीरे मतलब अपन ईमानदारी के बल पे, जैसे भी हर चीज के प्रेम व्यवहार में सबसे मतलब मिलजुल के हर चीज में मतलब आगे बढ़ते गई। हर वार्ड से भी सहमत हुई से, सब जगह से सहमति मिलत गई से, और धीरे धीरे करके वो अपन आगे बढ़ी से हर सबके साथ में दुख सुख में मतलब वह साथ देते ऐसे। वार्ड से भी है, कोई भी जैसे शहर में कहीं भी जात के वहाँ से होकर हर चीज के ओला सहमति भी मिली से। सन 2002 में मेरी शादी हुई है श्री गणेश सिंह ध्रुव जी से। उस समय वो वार्ड के पार्षद थे, 2.5 साल उनका कार्यकाल हो चुका था। उनसे उसी समय से मैं उनको देखते आ रही हूँ कि जो लोगों के प्रति उनका जो प्रभाव है, लोगों से मिलते हैं, उनकी सहयोग करते हैं। उनको कई समस्या लेकर वार्ड के लोग मेरे समक्ष आते थे, कभी राशन कार्ड के लिए, कभी निराश्रित के लिए, कभी विकलांगता प्रमाण पत्र, मतलब ऐसी कई समस्याएं हैं। और उनको मैं देखकर बहुत कुछ सीखी हूँ कि एक जमीनी स्तर वाला जो व्यक्ति है वो किस प्रकार से काम करता है। लोगों के घर में जाकर उनकी समस्याओं को पूछते थे। ये मैं बहुत प्रभावित हूँ उनसे। सिर्फ BA प्रीवियस ही करी थी, उसके बाद शादी के बाद मैं पूरी पढ़ाई यहाँ अपना पूरा शिक्षा मैं यहाँ अपने ससुराल में करी हूँ। पूरा MA डबल MA करी यहाँ मैं। तो जिस प्रकार आप लोगों ने सूर्यवंश पिक्चर देखा है, अमिताभ बच्चन जिस प्रकार से अपनी पत्नी को आगे बढ़ाते हैं, कलेक्टर बनाते हैं, तो वही पद जैसे मुझे लगता है कि कलेक्टर बन गई हूँ, ऐसा लगता है, क्योंकि वार्ड के लोग इतना मान सम्मान उन्हीं के पीछे मुझे दे रहे हैं। गणेश ध्रुव जहाँ राजनीतिक कार्यों में लगे रहे, वहीं आज भी वार्ड के जब गौरा गौरी कार्यक्रम आयोजित होता है तो मूर्तियाँ वही तैयार करते हैं। उनके मिलनसार और व्यवहार कुशल होने के चलते सेल्फ हेल्प ग्रुप की कार्यकर्ताएं भी उनसे प्रभावित हैं। वो गरीब के लड़का है ना, तो गरीब की स्थिति समझते कि गरीब मन कैसे है और का है। रात ले भी काल ले जितना टाइम भी भैया ला फोन करबे, हमार गणेश भैया दौड़ के मदद करे बर तैयार हो जाते। 15 साल तक वो हमार वार्ड में वहाँ रही से हमारा कुछ चीज के कमी नहीं होत रही। हमन ना भैया के बारे में बोला था कि गणेश वनेश बैठते, दुर्गा उर्गा बैठते ना, सहमति देते भैया है। और कुछ चीज के ऐसे होते ना तो में भी सहमति देते भैया है। और वह बहुत अच्छा पार्षद भी रही से, और अभी जो बने हैं ओकरो बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश चाचा जी को तो मैं मतलब जब से यहाँ शादियों के आई हूँ तब से उनको अच्छे से जानती हूँ। जहाँ तक उनको मैं जान पाई हूँ, मतलब हमारे वार्ड के लिए हमेशा सुख दुख हमेशा खड़े रहते हैं वो, और वार्ड वासियों के लिए हमेशा मतलब अच्छा कार्य किए हैं। हमेशा उनके मतलब सुख दुख में हमेशा आगे आकर मतलब उन्होंने योगदान दिया है। उनके इसी समर्पण और जन कल्याण कार्यों को देखते हुए वो आज जन जन के लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। गंगा की गोद में और लहरों की मौज में जल जंगल जमीन के सही हकदार आदिवासी समाज के प्रमुख आज हमारे अचीवर्स के रूप में हमारे साथ हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, जो हैं गणेश सिंह ध्रुव जी। गणेश सिंह ध्रुव जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले ये बताएंगे कि आपकी जो जीवनी थी, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, बहुत ही प्रेरणादायक रही है। किस तरह से आपका जीवन था, किस तरह से यहाँ तक पहुँचे, वो कहानी हमारे दर्शकों को सुनाएं। मेरी जीवनी तो इस क्षेत्र के लोग जानते हैं। मैं एक ही बहुत गरीब परिवार से राजनीतिक शुरुआत चालू किया हूँ, और मेरी जीवन में जो राजनीतिक शुरुआत जो चालू है वो मेरे पिताजी से हुई है, जो कि मेरे पिताजी राजनीतिक में नया पारा वार्ड से लगातार उन्हीं के पद चिन्हों पे मैं उनके आगे उनकी जो बताए रास्ते हैं मैं उनसे निरंतर लगातार वार्ड वासियों का सेवा करते आया हूँ, और आज मैं उस स्थान में
अपने पिताजी के आशीर्वाद से आज उस स्थान में हूँ। देखिए, जिंदगी में शिक्षा का बड़ा महत्व होता है। जैसे आपने शिक्षा किस तरह से ग्रहण की, जो भी कहानी है बहुत ही संघर्षमय कहानी रही है आपकी, शिक्षा को कैसे प्राप्त किया आपने? पढ़ाई करने के लिए मैं काम भी करता था, रात में काम करता था, दिन में मैं पढ़ाई करता था। जैसा कि शिक्षा के बाद किस तरह से क्या सोचा कि राजनीति में आकर किस तरह से आप काम करेंगे, राजनीति में आपका प्रवेश कैसे? वो वार्डवासी मुझे हमेशा प्रेरित करें कि नहीं भाई कि आपको चुनाव लड़ना है, पार्षद का चुनाव लड़ना है। हम जानते हैं आपके बारे में कि आप अगर पार्षद चुन के आएंगे तो हम सब के बीच में हमारे लिए बहुत ऐसे काम कर सकते हो। तो वार्डवासियों के मांग से और मेरे पिताजी के जो बताए रास्ते हैं वो ये एक राजनीतिक रूप लिया और जिससे मैं राजनीतिक में सक्रिय रूप से भाग लिया। आप क्या देखते हैं कि कांग्रेस किस तरह से योजनाओं का संचालन कर रही है और कौन कौन सी योजनाएं जो लाभ ले पा रही है जनता? विगत 2.5 वर्षों से छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार में आज विकास कार्यों का और सबसे मेन मुद्दा है कि आदिवासियों के लिए जो काम किया माननीय भूपेश बघेल जी ने, वो आज तक किसी भारतीय जनता की पार्टी की सरकार ने आज तक ऐसे कोई काम नहीं किया है। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आज आदिवासियों को बस्तर में जो उद्योगपतियों के द्वारा में जो काबिज जमीन है, उस जमीन को उनसे छुड़ा के उन आदिवासी गरीब आदिवासियों को पुनः वो जमीन वापस दिलाएं। जिस तरह से राज्य सरकार ने आप पर भरोसा किया, आपको अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य बनाया, क्या देखते हैं बनने के बाद किस तरह की समस्याएं जो आदिवासियों की होती है वो आप तक पहुंच रही है और क्या निराकरण हो पा रहा है? मैं जब से और हमारी टीम आयोग की जब से गठन हुई है और हम लोग जब से पदभार ग्रहण किए हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों को पेपर के माध्यम से या न्यूज के माध्यम से आपको दिखता होगा कि हमने अपने बहुत ही कम सीमित समय में ऐसे बहुत बड़ी काम किए हैं। जो आदिवासी भाई इतने वर्षों से न्याय के लिए भटक रहे थे, उनको हम न्याय दिला रहे हैं और उन क्षेत्रों में जहाँ पे आदिवासी लोग निवास करते हैं, उनकी जमीन जहाँ हड़प ली है दूसरे वर्ग के लोग, या बहुत सारी ऐसी उनके वो समस्या है, उन समस्याओं को निराकरण तुरंत हम लोग उस क्षेत्र में जाकर कर रहे हैं। अगर आदिवासियों की बात करें तो जब भी छत्तीसगढ़ की पहचान की बात आती है तो सर्वप्रथम आदिवासी जाति ही है जो यहाँ की परंपरा और सभ्यता का निर्वहन करती है। अगर बात करें आदिवासियों के समस्याओं के साथ साथ भाटापारा के विकास के लिए, तो किस तरह से देखते हैं कि भाटापारा में और भी क्या क्या विकास होने चाहिए? निश्चित रूप से जब हम नगर पालिका में उपाध्यक्ष के रूप में थे तो भाटापारा में ऐसे बहुत सी योजना का लाभ भाटापारा नगर पालिका में हमने दिया। भूपेश बघेल जी ने इस बात का स्वत कर चुके हैं कि आने वाला समय में जिले के रूप में भाटापारा दिखेगा। यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी भाटापारा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं गणेश सिंह ध्रुव जी का, जिन्होंने आज हमारे कार्यक्रम में हमसे चर्चा की। गणेश सिंह ध्रुव जी का एक और शख्सियत है जन सेवक के रूप में, जिनके कारण आज वो लोगों को जीत रहे हैं, लोगों के दिलों को जीत रहे हैं। आज के अचीवर्स में इतना ही। अब फिर से अगले अचीवर्स के साथ मिलेंगे, तब तक आप बने रहिए IBC 24 के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। कोमल शर्मा, IBC 24, भाटापारा।